तो दोस्तों, आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही खास है। कारण यह है कि एसी सर्किट चैप्टर जो है उसकी पूरी नींव जो है वो आज के लेक्चर पे रखी गई है। इसके पहले आपको पहला वीडियो देखना आवश्यक है, यानी आपको व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी व्हाट इज द ईएमएफ, व्हाट इज करंट, और उसके अंदर उसकी एवरेज वैल्यू, उसकी आरएमएस वैल्यू, ये पता होना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन। सो वी कॉल इट एज द फेजर डायग्राम। तो बच्चों, हम सीखने वाले हैं फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम को बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको सिखाने वाला हूं बच्चों वेव फॉर्म। यदि आप वेव फॉर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं तो फेजर डायग्राम आपका चुटकियों में हो जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट इज वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा पेन और कॉपी लेके बैठिए, अपनी खुद की नोट्स बनाइए, बहुत मजा आने वाला है फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो तीन कंडीशंस होती है बेटा, इन फेज, फेज लीडिंग, फेज लैगिंग। तो इन फेज मतलब क्या, लीडिंग का मतलब क्या, और लैगिंग का मतलब क्या। तो ये तीनों मैं आपको वेवफॉर्म के माध्यम से समझाता हूं। इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं बेटा। पहले तो मैं समझाता हूं बेटा कि इन फेज का मतलब होता क्या है। पहले तो थोड़ा सा मैं प्री रिक्विजिट आपको बता दूं ताकि समझने में आसानी हो। E will be written as E0 into sin omega t and I is written as I0 into sin omega t। यहां पे E0 और I0 जो है इसको कहा जाता है बेटा पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। बाय एंड लार्ज यदि मैं रिप्रेजेंटेशन में बताऊं ईएमएफ के, तो कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस वैल्यू को कहा जाता है बेटा E0 और इसको कहा जाता है माइनस E0। यह है 0, यह है π/2, यह है 2π/2, यह है 3π/2, यह है 4π/2, यह है 5π/2, है ना। तो ध्यान में रखिए 0 के बाद π/2, फिर 2π/2, 2 गेट कैंसिल, पाई बचता है, 3π/2, 4π/2, 5π/2। तो ध्यान में रखने का तरीका है बेटा, यहाँ पे 0π/2, 2, 3, 4, 5π/2 के मल्टीप्लायर में लिखते जाओ, सिंपल होगा। अब क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे इट्स इंक्रीजिंग वैल्यू, यहां से वैल्यू बढ़ते बढ़ते जा रही है और यहाँ पे ये पीक पे जा रही है, उसके बाद रिड्यूस हो रही है, फिर शून्य हो रही है, फिर निगेटिव पीक जा रही है, फिर शून्य हो रही है, फिर पॉजिटिव पीक, फिर निगेटिव पीक। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट। तो इसलिए इसको साइनोसॉइडल इन नेचर कहा जाता है कि भैया E बराबर E0, यानी पीक ये इतने के बीच में घूमेगी, और साइन ओमेगा टी है कि साइन ओमेगा टी, आप ओमेगा टी की जगह पे 0π/2, 2π/2 डालोगे तो ये आपको साइनोसॉइडल इन नेचर आ जाएगा। वीडियो 1 में ये विस्तार से बताया गया है। अब करंट को भी हम लोग कम ज्यादा पैमाने में ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे E0 की जगह पे I0 और माइनस I0 होगा। तो ये सिंपल प्री रिक्विजिट है, ये पहले वीडियो में, या आपको ये आता है या मान करके मैं आगे चल रहा हूं बेटा। चलिए, इन फेज का मतलब मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। यहां पे एक पहली जो वेव है मैं निकाल रहा हूं ईएमएफ की, तो ये कुछ इस तरीके से मैं निकाल रहा हूं। आई होप इट इज कंफर्टेबल टू ऑल। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरा 3 वेव्स को बिठाना है बेटा, एक ग्लांस में ये चीज आप तक पहुंचाना है। ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये 0 है, ये π/2 होगा बेटा, ये 2π/2 होगा बेटा, ये 3π/2 होगा, ये 4π/2 होगा, ये 5π/2 होगा, ये 6π/2 होगा, यानी कि 3π, ये 2π और ये π। तो मैं आपको मल्टीप्लायर में लिख के दिया हूं ताकि ये सिंपल लगे। तो ये है बेटा ईएमएफ का रिप्रेजेंटेशन। होता क्या है, तो इसको हम लिखते हैं बच्चों E बराबर E0 इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसमें ही हम लोग दूसरी वेव बना रहे हैं करंट की। तो ये करंट की वेव ऐसी बन रही है बेटा, क्या बात है। अब इस वेव को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। आप यहां देखोगे तो यहां भी साइन ओमेगा टी है, यहां भी साइन ओमेगा टी है, दोनों के भीतर में
कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं है। यानी यहां ईएमएफ और करंट में शून्य फेज डिफरेंस है, यानी कि दे आर इन फेज। हमारी भाषा में दे आर इन फेज। अब इन फेज का मतलब होता क्या है कि यदि वो फेज में है, इसका मतलब क्या है, तो इसको मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूं कि मान लीजिए जब ये जीरो है तो जीरो पे ईएमएफ का वैल्यू भी जीरो है और करंट का वैल्यू भी जीरो है। जब मैं π/2 पे आ रहा हूं बेटा, यहां पे π/2 पे, तो π/2 पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं करंट भी मैक्सिमम है, उसी टाइम पे ईएमएफ भी मैक्सिमम है। मैं फिर से पाई पे आ रहा हूं यानी 2π/2 पे आ रहा हूं तो दोनों की वैल्यू शून्य हो रही है। फिर मैं 3π पे आ रहा हूं तो दोनों की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। तो इन फेज का मतलब यह हुआ बच्चों कि जिस समय में यहां पे फेज में, फेज यानी, क्योंकि क्या होता है फेज का मतलब होता है बच्चों कि जब ये साइकिल में घूमता है तो ये जीरो है, फिर यहां जा रहा है तो ये π/2 में यहां पे आया है, फिर वापस ये आया है तो पाई यानी 180, फिर वापस आया है तो 3π/2 यानी 270 और वापस आया है तो 2π यानी 360। तो ये ऐसे 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 घूमता है। तो ये ऐसे घूमना मतलब यहीं पे वापस आना, जहां से शुरुआत की थी वापस आना, ये इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इन फेज का मतलब होता है कि दोनों उसी फेज पे मैक्सिमम है। जब शून्य पे आते हैं तो दोनों उसी फेज में शून्य है, यानी दोनों की वैल्यू एक फेज वैल्यू पे समान है। इसका मतलब वो इन फेज है, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। शायद कुछ बाकी रहा होगा तो वेट कीजिए, जब मैं दूसरी चीज अब ड्रॉ कर रहा हूं लीडिंग की तो आपको समझ में आए। तो देखिए बेटा ये इन फेज है, अब मैं कर रहा हूं बेटा लैगिंग। लैगिंग मतलब पीछे रहना। वो कैसे, तो देखिए मैं रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूं बच्चों। अपना ईएमएफ मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर चलेगा। थोड़ा इसको भगाता हूं बेटा। आज का लेक्चर, अरे मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, चलिए बेटा ये यहां पर डाल दिया, ये है। चलिए अब ये भी अपना 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 जीरो है, तो मैं ये कह रहा हूं ये है शून्य, ये है बच्चों π/2, ये है 2π/2 बच्चों, ये है 3π/2, ये है 4π/2, ये है 5π/2, ये है 6π/2 रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैं यहां पे करंट का डायग्राम निकाल रहा हूं, लेकिन करंट का डायग्राम अब यहां से शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू होगा। होप सो आपको दिख रहा है बेटा? जी हाँ, तो ये इधर से आया, ये यहां से शुरू हो रहा है। ये तो यकीनन बात है कि भैया E0 है, ये माइनस E0 है, फिर ये होगा तो ये I0 है, और ये इतने छोटे से जा रहा होगा तो ये माइनस I0 है ना। यहाँ पे भी यही कहानी है जो मैंने कहा था। अब आप बराबर देखिए बच्चों, मैं से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, थोड़ा आपको समझने में आसानी हो। चलिए ये ऐसे यहां जा रहा है। आप देखिए पहली वेव यानी क्या हो रहा है बेटा, मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा बेटा E=E0 sin ωt। लेकिन जब करंट है तो करंट इसके बाद में शुरू हो रहा है, यानी मैं लिखूं I बराबर I0 sin ωt माइनस π/2। दिस इज कॉल्ड एज अ माइनस डिले, माइनस। अब रेफरेंस कैसा ध्यान में रखोगे बेटा, इस लाइन को आप शून्य की लाइन मानो, इसके बाद में यदि वो शुरू हो रही है, इसके बाद में यदि वो शुरू हो रही है तो उसको हम लोग लैग कहेंगे। या एनालॉजिकली मैं कहूं, कोई उदाहरण देके मैं कहूं तो मैं ये कहूं बेटा कि मान लीजिए आपका 9 बजे का बैच है और वो 9:15 बजे शुरू हो रहा है, यानी उसके बाद में शुरू हो रहा है, तो हमारी भाषा में क्या होगा बेटा, वो डिलेड। डिले का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब होता है बच्चों लैगिंग। लैगिंग का मतलब पीछे रहना, π/2 से पीछे रहना। अब और डिटेल में जाते हैं JEE नीट सीईटी के सवालों के लिए कि जब आपका फेज शून्य है तब ईएमएफ शून्य है, लेकिन जब आपका फेज शून्य है तब आपका करंट मैक्सिमम है। जब आपका फेज π/2 है तब आपका ईएमएफ मैक्सिमम है, लेकिन आपका करंट शून्य है। यानी एक फेज पे ईएमएफ और करंट की वैल्यू जो है वो
डिफर कर रही है, आगे पीछे है, यानी फेज डिफरेंस है। जब ईएमएफ जीरो है तब करंट मैक्सिमम है, जब करंट मैक्सिमम है तब ईएमएफ जीरो है। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है? करंट माइनस है इसलिए लैगिंग बिहाइंड दी ईएमएफ बाई पाई बाई टू। तो यहां पे करंट जो है वो ईएमएफ को पाई बाई टू से क्या कर रहा है बेटा? लैग कर रहा है। ये हो गया लैगिंग का। सिमिलरली आई विल ड्रॉ द लीडिंग। बच्चों देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी को सीखने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मैं चैलेंज करता हूं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन तीनों को लगा करके ये लीडिंग लैगिंग मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। थोड़ा वीडियो ये लेंदी है, पर बच्चों बैठिए, बर्दाश्त कीजिए, हेडफोन लगाइए, पेन कॉपी लेके बैठिएगा तो बहुत मजा आएगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर लीडिंग। अब लीडिंग का मतलब क्या है? वही है ना भैया, वही है ना भैया। देखिए, लीड मतलब आगे जाना। तो ये देखिए, तो थोड़ा सफर है सुहाना। देखो बेटा, यहां पे निकालना, एसी सिग्नल निकाल रहा हूं मैं। निकाल दिया मैंने, जी हाँ। जीरो, पुनः एक बार क्या है बेटा? पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फोर पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सिक्स पाई बाई टू। यहां वैल्यू लिख दी है। इट इज वैरिंग इन बिटवीन E0 एंड माइनस E0। ये बार बार नहीं करेंगे क्योंकि समय जाएगा बेटा। चलो बढ़िया, अच्छा ये कलर ले लेता। अब जो दूसरी वेव शुरू हो रही है मेरी, वो पाई बाई टू पहले से शुरू हो रही है। अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए बराबर, तो ये जहां से मेरा ईएमएफ शुरू हुआ, यानी E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, वहां से ये जो करंट है, ये करंट जो शुरू हुआ वो हुआ I0 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी प्लस मतलब ये लीड कर रहा है। कैसे ध्यान में रखा मैंने? यहां से पहले शुरू हुआ, यानी इसका फेज ऊपर है जीरो पे। तो यहां देखिए, जब ये जीरो है तो ईएमएफ जीरो है और एक करंट जो है वो पॉजिटिव है, यानी मैक्सिमम है। पाई बाई टू पे करंट जीरो है, ईएमएफ मैक्सिमम है। पाई पे ईएमएफ जीरो है, करंट मैक्सिमम है, यानी फेज डिफरेंस है। लेकिन यहां क्या कहेंगे बेटा? करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाई पाई बाई टू, यानी यहां पे करंट जो है वो ईएमएफ को पाई बाई टू से लीड कर रहा है, यानी पाई बाई टू से आगे है। यहां पे करंट जो है वो ईएमएफ को पाई बाई टू से लैग कर रहा है, पीछे है। और यहां पे करंट और ईएमएफ फेज में है, कोई किसी को लीड और लैग नहीं कर रहा है। यहां बच्चों आप एससी वर्मा पढ़ते हैं या और कोई दूसरी बुक पढ़ते हैं, तो बुक में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है जो इंडक्टर के समय आपको दिखेगा, कि मैं इसको ये कह सकता हूं बेटा कि यहां पे करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय पाई बाई टू, तो यहां पे दूसरा वाक्य ये बोल सकता हूं कि ईएमएफ इज लैगिंग द करंट बाय पाई बाई टू। सर कंफ्यूज हो गए? कुछ कंफ्यूज मत होना। ये देखिए, ए और बी, बी ए के आगे है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हां। तो ए बी के पीछे है, क्या स्टेटमेंट गलत है? नहीं, दोनों भी सही है। तो वही तो बोल रहा हूं मैं, करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय पाई बाई टू, करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय पाई बाई टू। सेम टाइम ईएमएफ इज लैगिंग द करंट पाई बाई टू। यहां पे करंट लीड कर रहा है तो ईएमएफ लैग कर रहा है, यहां पे करंट लैग कर रहा है तो ईएमएफ लीड कर रहा है, और यहां पे करंट और ईएमएफ दोनों सेम है। बच्चों दिमाग में गया? जस्ट ड्रॉ करके देखो, इतना इजी नहीं है, ड्रॉ करोगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मजा आएगा। अभी मैं आपको यहां पे बढ़िया सी चीज पढ़ा रहा हूं, और वो बढ़िया सी चीज ये है कि आप पेन कॉपी लेकर के इसको ड्रॉ करो बेटा। फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा? फेजर। तो फेजर डायग्राम कैसे निकालते हैं? फेजर निकालना बहुत सिंपल है, ये है दो एक्सिस, यहां पे पहले एक लाइन निकाल लेना है। द लेंथ ऑफ द लाइन इंडिकेट द E0 वैल्यू, यानी क्या आएगा आपका E0 पीक वैल्यू, यानी मैक्सिमम आपका वैल्यू ये जा रहा है ना, तो ये लाइन इंडिकेट, जैसे यहां पे बोला था ना हमने E0 एंड दिस इज द माइनस E0, इसके बीच में, तो ये इंडिकेट कर रहा है आपका E0। अब इसका प्रोजेक्शन आप मान लीजिए एंगल थीटा है,
तो इसका प्रोजेक्शन यहां डाला तो ये हो जाएगा E0 cos ओमेगा टी, और इधर डालोगे तो ये आ जाएगा E0 sin ओमेगा टी। ये ईएमएफ। अब करंट ड्रॉ करना है तो करंट विल बी सिमिलर, लेकिन इन फेज है तो इन फेज में आप इसको इसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे और एरो निकालेंगे और हम कहेंगे इसको ये है I0। इसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो I0, ओ भाई जिस साइड में एंगल होता है वो कौन होता है, कॉस कंपोनेंट, तो कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली इधर डालते हैं तो ये होगा I0 साइन ओमेगा टी, बराबर है, कुछ समझ। और ये एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा स्पीड से घूम रहा है ना कि ये वेलोसिटी। यहां कुछ समझ में नहीं आएगा खास, अब समझ में आएगा यहां पे फेजर में। ये देखिए ये है, ये है, देखिए मजा क्या आएगा। थोड़ा सा मैं इसको ना छोटा कर देता बेटा, मुझे थोड़ी जगह लगेगी नीचे, इसलिए इसको छोटा कर रहा हूं। इसको हटा दिया, भगा दिया, इसको भगा दिया, लैग कर रहा है, खटाक खटाक। चलो देखो कितना सिंपल है। मान लीजिए यहां पे ये है तो ये ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, E0, बराबर है, कितना है बेटा, ओमेगा टी। अब आपको पता है कि इसका प्रोजेक्शन E0 cos देगा और इसका प्रोजेक्शन, लेकिन अब जब ये I है तो I माइनस π/2, तो ध्यान में रखिए कि ये लीड यानी एंटी क्लॉकवाइज इधर से आगे जाएगा तो क्या करेगा बेटा, लीड, और पीछे जाएगा तो लैग। अब मुझे बताइए ये 45 होगा, यहां से 90 पीछे आ रहा है, -90, तो पीछे कैसे आएगा बेटा, यहां से पीछे आ रहा है, ये होगा 45 और नीचे 45 आएगा। तो मैं इसको ऐसे निकालता हूं, थोड़ा सा छोटा निकालना, कभी भी ईएमएफ से करंट छोटा निकालना। तो मैं इसको बोलता हूं 90 डिग्री, है ना, हाँ। तो ये कौन हो गया बेटा आपका, E0 साइन ओमेगा टी, और ये कौन हो गया बेटा आपका, I0 साइन ओमेगा टी को माइनस π/2, ये 90 है, ओमेगा टी है इधर, ये ओमेगा टी है इधर, तो ये ओमेगा टी को नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए माइनस π/2, और ये एंगल 90 मोटा मोटा बना है। तो ये करंट इज लैगिंग π/2 टू द ईएमएफ। अब इधर आपको और क्लियर होगा, देखो बेटा फिर से वही चीज, कौन ड्रॉ किया, E0 कितना है, ओमेगा टी। नाउ लेट मी नो दैट दिस इज व्हाट, प्लस π/2, प्लस होगा तो आगे ये भी 45 है और इधर 45, तो छोटा निकालना I0, और ये एंगल कितना बन गया, 90, है ना। तो ये हम लोग कहेंगे कि I0 इज लैगिंग द ईएमएफ बाय 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, E0 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, E0 साइन ओमेगा टी, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि ये ओमेगा टी है और इधर आ रहे मतलब ऐसे घूम रहे, मतलब प्लस 90 नीचे माइनस 90। सो दिस इज कॉल्ड एज फेजर रिप्रेजेंटेशन। इतना आता है मतलब काम तमाम है, चलिए बेटा फटाक से इसका वीडियो ले लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बढ़िया यही ढंग से निकालिए, क्योंकि मैं 3 बड़े डेरिवेशंस को आपके सामने रख रहा हूं। मिटा दो, मिटा देंगे तुमको जन्म धीरे धीरे। चलिए मिटाया नहीं मैंने, दूसरा पेज ले लिया, कभी लगे तो निकाल पाए बेटा। तो अभी मेरे टॉपिक का नाम है रजिस्टर इन प्योर रजिस्टर इन एसी सर्किट। चलिए बच्चों, एक रजिस्टर को हम एसी सर्किट में लगा रहे हैं। तो देखिए बेटा, I have been connected one resistor R in the circuit, and here I have been given the EMF E is equals to E0 sin omega t, बराबर है, yes. What is the current? I is the current flowing through this circuit. Let resistor R is connected in circuit. The current I is flowing through it. इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, I.
देखिए ओम्स का ही नियम है, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर और I इज इक्वल्स टू V बाई आर। बस ये दो नियमों पे हम लोग चलने वाले हैं। सो आई विल आस्क यू, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज, आप हमें बताइए इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा? तो V बराबर होगा I R। V बराबर क्या होगा बेटा? I R। लेकिन इसके अक्रॉस जो आपने वोल्टेज लिया है I R, तो यहां पे तो मैंने, यहां पे हियर, यहां पे तो मैंने वोल्टेज कितना दे रखा है? EMF E, यानी E बराबर होगा I इंटू R। बिल्कुल सर, ओके। देयरफॉर I बराबर होगा E अपॉन R। जी हां, एज व्हाट इज द EMF इज गिवन? E0 इंटू साइन ओमेगा टी EMF दिया है, तो करंट आपका बनेगा बच्चों E0 साइन ओमेगा टी अपॉन R। लेट, हमको पता है बच्चों E0 अपॉन R, इसको हम लोग E0 बराबर है ना, E0 यानी V बाई आर। V बाई आर इज नथिंग बट एन करंट, तो ये E0 पिक है, तो इसलिए मैं इसको पिक करंट बोलता हूं, क्योंकि EMF यानी वोल्टेज अपॉन रजिस्टर इज नथिंग बट एन करंट। तो मैं इसको I बराबर क्या पुट कर रहा हूं बेटा? I0 साइन ओमेगा टी। बाप रे बाप, यानी बच्चों मैं आपको यह बोल रहा हूं कि इन रजिस्टर सर्किट, EMF E is given E0 साइन ओमेगा टी, और उसमें हमको करंट क्या मिला बच्चों? तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो यहां से हमें स्पष्ट ज्ञान हो रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है। तो मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं, इन रजिस्टर E and I are in phase। क्या बात है, मतलब मैं इसका फेजर डायग्राम निकालूं तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। अब मुझे बहुत हेल्प होगी बेटा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। यहाँ पे कौन था? π/2, यहाँ पे कौन था? 2π/2, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे बच्चों 4π/2, यहाँ पे 5π/2, यहाँ पे 6π/2। अब मुझे क्या निकालना है इसमें से? करंट। सो आई विल ड्रॉ द करंट फ्रॉम हियर, ऐसे 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 ऐसे, बराबर है। ये कौन बना मेरे लिए? E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ये कौन बना बेटा मेरे लिए? I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। तो एक हो गया EMF, दूसरा हो गया करंट। अब ये दोनों क्या है बेटा? एक दूसरे को इन फेज। बच्चों मैंने शुरुआत में 15 मिनट जो आपके एंगेज किए, आई वुड से इन्वेस्ट किए, तो वो इन्वेस्टमेंट थी, वो वेस्ट नहीं थे। अब इसका फायदा आपको हो रहा है। फेजर डायग्राम निकालना है, कुछ नहीं करना है। ये निकालिए, कौन है बेटा? ये E0। इसी के ऊपर निकालिए, कौन निकालेंगे बेटा? इसी के ऊपर I0। तो E एंड I0 आर इन फेज, तो यही हो रहा है। यहां से कौन मिलता है? E0 कॉस ओमेगा टी। यहां से कौन मिलता है? E0 साइन ओमेगा टी। यहां पे कौन मिलता है बेटा? I0 साइन ओमेगा टी। यहां से कौन मिलता है बेटा? I0 कॉस ओमेगा टी। खत्म। E एंड I आर इन फेज, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज फेज। तो बच्चों जब हम लोग एसी सर्किट में रजिस्टर लगाते हैं, तो जो EMF हम देते हैं उतना ही करंट, उसी फेज में हमको करंट मिलता है। देयर इज ए नो फेज शिफ्ट बिटवीन करंट एंड EMF। दिस इज व्हाट द कंक्लूजन। बढ़िया सा डेरिवेशन है, चिल्लर सा डेरिवेशन है। तो चलिए फटाक से फोटो लीजिए बेटा, खटाक। चलिए तो अब समझते हैं इंडक्टर की बात। तो इसको भी भगा देता हूं बेटा, तीसरा पेज ले लेता हूं। चलिए बच्चों, हेडिंग आएगा अभी इंडक्टर इन एसी सर्किट। इंडक्टर इन एसी सर्किट। सिमिलरली जैसे हमने रजिस्टर लगाया था वैसे इंडक्टर लगाएंगे। बच्चों देखिए बात यह है कि इंडक्टर को इस्तेमाल करने से पहले हमें इंडक्टर के बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है। तो मैं आपके सामने ये इंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। दिस इज व्हाट द सिंबल ऑफ इंडक्टर। मान लीजिए I अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। तो इंडक्टर की खासियत यह है
कि जब करंट फ्लो होता है तो मान लीजिए ये प्लस और माइनस पोलैरिटी ले करके इंडक्टर चार्ज होगा, तो जब ये ईएमएफ देगा यानी डिस्चार्ज होगा तो ये इसकी पोलैरिटी को बदल देगा, यानी कि चेंज कर देगा, यानी कि वो माइनस हो जाएगा, यानी ऊपर का माइनस और ये प्लस हो जाएगा। यानी always remember the EMF across the inductor is nothing but a minus of the E. And what is the EMF across the inductor, which is given by minus L di by dt. तो जैसे मैं कहता हूं कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस कितना ईएमएफ आता है, तो वो आता है E बराबर I इंटू आर, जैसे लिखा था तो यहां पे आता है E बराबर L di by dt. इट इज अ डिफरेंशियल पार्ट ऑफ द करंट, यानी इंडक्टर विल डिफरेंशिएट दी करंट, तो उसको डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो आगे हम लोग इंडक्टर के इसमें पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको नोट करके इतना लिख के लेना है बेटा, नोट ये लिखना है। चलिए, यदि आपको आता है तो फिर देखिए अब कैसे आसान बनता है हमारा डिस्कशन। तो मिटा रहा हूं, आपने फोटो लिया है बेटा, बढ़िया। सर्किट बना रहा हूं, देखिए आग से यहां ले लिया बच्चों मैंने, कौन ले लिया, इंडक्टर, यहां दे दिया ईएमएफ एल है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, करंट जा रहा है I, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। इन सर्किट इंडक्टर L is connected and EMF E is equals to E0 sin omega t is given to the inductor. हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, हमने EMF ये दिया है और हम चेक करना चाहते हैं करंट क्या आएगा। क्या बात है। फ्रॉम सर्किट, इस सर्किट के हिसाब से मैं चाहता हूं ये जो E है, तो E बराबर EMF के बारे में मैंने कहा था कि EMF के अक्रॉस का E क्या होता है बेटा, E डैश, एंड हियर E डैश इज गिवन बाय माइनस L di by dt. दिस इज व्हाट द नोट जो मैंने आपको इंडक्टर के बारे में अभी अभी कहा था कि L di by dt इतना EMF वो अपने अंदर जोड़ के रखता है। तो यहां डालेंगे तो E बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ माइनस L di by dt, माइनस माइनस कैंसल, तो E बराबर हो जाएगा L di by dt। कोई बात नहीं है, हमें चाहिए करंट, तो मैंने कहा देयरफॉर di by dt इज इक्वल टू 1, यानी कि E by L। अच्छा, यस, बट आपको पता है बेटा हमने E कितना दिए रखा है, E0 साइन ओमेगा टी, ये देखिए, तो ये यहां पे पुट अप करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं। di by dt इज इक्वल टू 1 by L और EMF की वैल्यू है E0 साइन ओमेगा टी। क्या बात है। चक्कर यह है बच्चों कि हमें जो करंट चाहिए वो डिफरेंशियल यानी कि डेरिवेटिव के अंदर अटका हुआ है और हमको उस करंट को बाहर निकालना है। जहां तक गणित हमको समझ में आता है, किसी भी डेरिवेटिव के अंदर जो करंट अटका होता है उसको बाहर निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, यानी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर एंटी प्रोसेस ऑफ ईच अदर। तो यहां मैं ये लिख रहा हूं आपके लिए, ये di बाई dt ऐसे लिख रहा हूं बेटा, और E0 अपॉन L साइन ओमेगा टी ऐसे लिख रहा हूं। यहां लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ di बाई dt इज इक्वल टू E0 बाई L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू dt। फ्रेंड्स, इस dt का मतलब जो है वो बहुत प्रिसाइज और क्लियर है। जब भी हम इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t बोलते हैं तो हम इस हमारे लिए साइन t फंक्शन हो जा रहा है और ओमेगा जो है वो कांस्टेंट हो जा रहा है। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैंसल, तो यहां बचेगा सिर्फ i। ठीक है, ये i बचा, लेकिन इसके लिए सिंस करके मैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax इंटू dx इज इक्वल टू बता रहा हूं। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस ax अपॉन a। तो ध्यान में रखिए
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो एक्स का कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस आएगा। तो यहां पे मैंने ये लिख दिया I बराबर E0 अपॉन L, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। क्या बात है। तो I बराबर आ जाएगा E0 अपॉन L इंटू ओमेगा, और ये माइनस बाहर आएगा कॉस ओमेगा टी। ये आ गया मेरा करंट। लेकिन बच्चों जब मैं करंट को ईएमएफ के साथ कंपेयर करूं तो मेरा ईएमएफ जो है वो साइन इन नेचर है और ये जो है ये कॉस इन नेचर है। तो जब मैं कंपेयर करूं लीड हो रहा है कि लैग हो रहा है, तो दोनों का नेचर समान होना बड़ा जरूरी है। तो क्या हमको ट्रिग्नोमेट्री कॉस नेचर को साइन में कन्वर्ट करने की परमिशन देती है? जी हां। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, सॉरी, सिंस कॉस आई विल से ओमेगा टी यानी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। जहां तक मुझे लगता है कि यह फॉर्मूला हमारा होना चाहिए, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो मैं यहां पे लिख पाऊंगा I बराबर आ जाएगा बेटा माइनस E0 अपॉन L ओमेगा, या आई विल से ओमेगा L, इसको ऐसे पलट दे रहा हूं, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस, या थीटा की जगह पे आएगा मेरा ओमेगा टी। बढ़िया। इसको थोड़ा सा बच्चों इधर दबा देता हूं, जगह है तो उधर हमको थोड़ी जगह मिलेगी, है ना? यस। साइन को आई को माइनस को अंदर ले जा रहा हूं तो E अपॉन ओमेगा L, साइन ये माइनस ले गया तो यहां लिखता हूं मैं ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मुझे ये जो है ये अगेन ईएमएफ अपॉन ओमेगा एल, इसको मैं ये कहता हूं लेट, मुझे करंट से रिप्लेस करना है I0, तो E0 अपॉन ओमेगा एल को मैं I0 रिप्लेस कर रहा हूं। तो I बराबर आएगा बेटा I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्या बात है, ये आ गया करंट। आ गया। अब यहां पे ईएमएफ कितना दिया था? E इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। नाउ कंपेयर दिस टू इक्वेशन। तो यहां हमें समझ में आ रहा है कि करंट जो है वो ईएमएफ को पाई बाय 2 से क्या कर रहा है बच्चों? लैग कर रहा है। हियर योर करंट इज, सॉरी, लैग कर रहा है, बराबर। लैग मतलब माइनस, माइनस मतलब लैग, प्लस मतलब लीड। ओके, यस। करंट जो है वो ईएमएफ को क्या कर रहा है बच्चों? लैग कर रहा है। कितने से लैग कर रहा है? पाई बाय 2 से लैग कर रहा है। कितने से? पाई बाय 2। आ गया। फिर अब वही पे आते बेटा, इसका फोटो ले लो, मैं बाजू हटाऊं, हट रे बाजू, चक। ओके, वापस अब आपको आते हैं वेव फॉर्म रिप्रेजेंट। बच्चों वेव फॉर्म की मेहनत हमने पहले ही बार में कर ली है, हमने मेहनत। 1 2 3 0 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, फिर से आएगा 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, बराबर है। अब मुझे बताइए बेटा ये लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? लैग कर रहा है, यानी कि पीछे से, यानी बाद में शुरू होगा। इसको ऐसे आराम से निकालेंगे अपन यहां से। तो इसको लिखेंगे बेटा E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, और इसको लिखेंगे बेटा I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, और बाद में शुरू हो रहा है इसलिए माइनस पाई बाय 2। क्या बात है, बाद में शुरू हो रहा है। और ये हो गया हमारा E0, किससे? ओमेगा टी से घूम रहा है ओमेगा। माइनस है इसलिए नीचे 40 और 45 90, यहां ले आइए कौन? I। तो ये कौन है बेटा? E0 साइन ओमेगा टी, और ये कौन आएगा बेटा? ये कौन आएगा बेटा? I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्या बात है, यही तो चीज थी जो कि मैंने यहां पे आपको रिप्रेजेंटेशन में पहले ही पढ़ा दिया था। तो शुरुआत के जो 15 मिनट है वीडियो के, उसको ड्रॉ करके देखिए तो ये आपके लिए कोई मसला ही नहीं रहेगा। ओके, लीजिए फोटो, खड़ैक, बढ़िया। अब यहां पे मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस का एक कंसेप्ट रखता हूं, इसको भगा देता हूं बेटा, थोड़ा मेरे को यहां से ये लेना है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव
रिएक्टेंस। पहले मैं समझा देता हूं ये व्हाट इज दिस टर्म। मान लीजिए बच्चों, यदि ये इंडक्टर है, उसमें से करंट आई जा रहा है, ये इंडक्टर है। सो जैसे अपने पास एक रजिस्टर होता है बच्चों, ये रजिस्टर होता है आर, और इसमें से करंट आई जाता है। तो रजिस्टर हैज अ डेफिनाइट प्रॉपर्टी टू अपोज द करंट। तो मैं कहूंगा आर इज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो करंट को अपोज करता है। ठीक उसी तरीके से इंडक्टर जो है वो भी करंट को अपोज करता है। लोगों, कितने से करता है? एक्सेल, एंड एक्सेल इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये कैसे आता है? तो एज अभी देखिए बेटा, हमने यहां पे पुट किया है, वी हैव पुट द वैल्यू I0 बराबर E0 अपॉन ओमेगा एल, ये पुट की। बट आपको पता है व्हाट इज द करंट? करंट इज नथिंग बट एन EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो मुझे बताइए, यहां पे इंडक्टर में मैं रेजिस्टेंस कौन लेता हूं? एक्सेल। तो इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तो देयरफॉर एक्सेल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। और ओमेगा कितना होता है बेटा? 2 पाई एफ एल, सॉरी 2 पाई एफ। तो वो पुट करता हूं तो एक्सेल बिकम्स 2 पाई एफ, एंड दिस इज व्हाट दी एल, दिस इज व्हाट दी एल, दिस इज दी एक्सेल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। बराबर है? तो ये आ गया बेटा हमारा 2 पाई एफ एल, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेल, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये बहुत काम है आगे इसका, पावर के जब फॉर्मूले देखेंगे इसमें बहुत मजा आने वाला है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 पाई एफ एल। अब देखिए बच्चों क्या होता है, जब हम डीसी सोर्स लेते हैं तो डीसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा? 0। तो यहां 0 डालिए तो एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। इसलिए डीसी को एक्सेल जो है वो 0 रेजिस्टेंस अप्लाई करता है। इसलिए हम कहते हैं कि इंडक्टर पास दी डीसी। एसी और डीसी सोर्स जो होते हैं, एक एसी और एक होता है सीधा डीसी, जिसमें फ्रीक्वेंसी 0 है। अब 0 यहां डालेंगे तो एक्सेल 0 हो जाएगा। इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो ऑफर होता है, रेजिस्टेंस जो होता है डीसी को, वो इंडक्टर से कितना रहता है? 0। इसलिए वो इजीली अलाउ करता है एंड ब्लॉक द एसी, एसी को ब्लॉक करता है। कारण यह है। तो फोटो ले लो बेटा इसका, खटैक। तो चलिए फोटो लिया होगा तो हम जा रहे हैं अभी तीसरे डेरिवेशन की तरफ। तो सर्किट का नाम है कैपेसिटर इन एसी सर्किट। क्या लगाया था बेटा हमने अभी भी? इंडक्टर। अब क्या लगा रहे? कैपेसिटर। लेट्स सी, यहां पे लगाए कैपेसिटर सी। पुनः वही बात होगी बेटा, यहां पे हमारा EMF सोर्स है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। बात करते हैं EMF की। करंट कितना जाएगा बेटा? I। अब लिख के नहीं देता हूं, समय जाता है यार। Here the capacitor C is connected in the circuit and the source E is equals to E0 sin omega t is connected across the capacitor C। C के अक्रॉस में हमने E is equals to E0 sin omega t ये सोर्स लगा दिया है। अब देखिए क्या होगा। यहां पे हाँ, ये प्री रिक्विजिट रहेगा कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाय चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। क्योंकि जैसे ही करंट जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर का वर्किंग जो है, इट इज गोइंग टू कलेक्ट दी चार्जेस, चार्जेस को कलेक्ट करता है। तो यहां मैं डायरेक्ट शुरू करता हूं बेटा, एज वी नो दैट, जसं आपल्याला माहितच आहे क्या, V इज इक्वल्स टू C अपॉन Q। बराबर है? V इज इक्वल्स टू C अपॉन Q। कुछ भी लिखता क्या बाबू? V इज इक्वल्स टू Q बाई C। बट हियर I can say the voltage across capacitor is that E बराबर V, यानी यहां पे जो V है वो E के बराबर है। तो ये लिखू E इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। देयरफॉर बच्चों चार्ज बराबर आ रहा है मेरा E इंटू C। ये C को मैं इधर ले गया। As E is given as E0 sin omega t, I put the value charge is equals to E0 sin omega t into C। C को पहले ले रहा हूं, C into E0 sin omega t, and that is your charge।
फिर से मुद्दे की बात यह है कि हमने दिया ईएमएफ और हमको होना करंट, तो अब चार्ज से करंट होना, तो हमको पता है करंट इज नथिंग बट एन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि मैं चार्ज का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे करंट मिलता है, इसलिए मेरे पास ये चार्ज का इक्वेशन है। सो व्हाट आई विल डू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, so that become dq by dt, that become dq by dt is equals to ddt of e into c0 sin omega t। c into e0 कांस्टेंट को बाहर निकाला, sin ओमेगा t, तो मुझे किसका डेरिवेटिव लेना है बेटा, sin ओमेगा t, बिकॉज dq by dt इज नथिंग बट एन करंट I। अब यहां पे सिंस मुझे डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स इज नथिंग बट एन कॉस ए एक्स इंटू ए, साइन का डेरिवेटिव कॉस और ए कांस्टेंट है इसलिए वो मल्टीप्लाई होगा, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिवाइड होता है, तो ये मैं यहां पे डाल रहा हूं। सो डी क्यू बाई डी टी, ना डी क्यू बाई डी टी को बोल दिया मैंने करंट आई बराबर, अब सी इंटू ई जीरो, ये भी आ गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, ये भी आ गया, और इंटू ओमेगा आ गया, यानी आई बराबर आ गया ओमेगा सी इंटू ई जीरो इंटू कॉस ओमेगा टी। फिर इसी मुद्दे पे आ गए हम लोग, यहां पे मुझे ना ये आई को आई जीरो से रिप्लेस करना है, तो ये थोड़ा अजीब दिख रहा है ना, तो यार कुछ मैं आई जीरो कहूं तो ऐसा ई जीरो समथिंग आया तो अच्छा लगेगा, तो इसको ना मैं अरेंज कर रहा हूं, तो आप देखिए अरेंजमेंट सही है क्या, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा ई जीरो अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, एंड 1 अपॉन ओमेगा सी इज नथिंग बट एन ओमेगा सी ऊपर जाएगा, तो अब ये ठीक रिप्लेसमेंट के लिए ठीक हो गया। दूसरा रिप्लेसमेंट मैं ये डालू, cos ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये एक और माना है और एक रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे मैंने थीटा माइनस पाई बाई 2 लिया था, यहां पे मैं प्लस वाला ले रहा हूं क्योंकि कॉस के दोनों मायने आते हैं, प्लस और माइनस। अच्छा, ये कॉस को मैं साइन में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर से जब मुझे ईएमएफ को कंपेयर करना रहेगा तो ईएमएफ साइन में है तो इसको साइन में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो अब मैं लेट आई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, अब मेरा आई का इक्वेशन क्या बनेगा, इसको मैंने कह दिया आई जीरो और कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मेरा काम हो गया, खत्म। क्या बात है, ऐसा इसको इधर ले रहा हूं बेटा। बच्चों अभी मेरा करंट कितना आया, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये आ गया करंट, और ईएमएफ है ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, जो मैंने पहले बात से पढ़ाया है कि E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, देयर इज ए फेज शिफ्ट ऑफ पाई बाई 2, और क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो हियर आई विल से करंट इज लीडिंग EMF बाय पाई बाई 2, यहां पे करंट जो है वो EMF को लीड कर रहा है, कितने से बच्चों, पाई बाई 2 से, ये आ गया, क्या बात है, ये आ गया। नाउ इट्स रिप्रेजेंटेशन टाइम, इट्स रिप्रेजेंटेशन, पहले वेव फॉर्म निकाल लेता हूं, कुछ भी नहीं है, अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में, खटाखट 0 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2, अब इतनी जरूरत नहीं है, हटा दो, इधर आते हैं, इधर माइनस, यानी कि पाई बाई 2 इधर आ गया माइनस, अब मैं यहां से ले रहा हूं, क्या होगा, लीड कर रहा, मतलब पहले मैं ये बोल रहा था आपको 9 की बैच पहले 8:45 बजे शुरू हुई तो लीड हो गई, क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कौन है, E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, लेकिन ये करंट है तो करंट कैसा लिखोगे, I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सर फेजर डायग्राम कैसे आएगी, चलिए बेटा फेजर डायग्राम निकाल के बताता हूं। फेजर डायग्राम, खटक खट ट्यू, कौन है बेटा, ई जीरो, कितना है बाबा, ओमेगा टी, इधर से भागता है, अब कितना होना, 90, ये आया मेरा आई जीरो, क्या है, परपेंडिकुलर, ये हो गई फेजर डायग्राम। क्या हो रहा है बेटा, ये करंट जो है इसको 90 से लीड कर रहा है, पिछले टाइम इसने लैग किया था। सर फोटो निकालने नहीं दिया तुमने यार हमको, हाँ बेटा बराबर है,
रुकिए ना जरा, रुकिए ना जरा, लीजिए फोटो, बाजू हटो और खड़ाक। ओके, अब इधर जा रहा हूं, इसका भी लीजिए, इसका भी लीजिए, खड़ाक। ओके, इसको भगा रहा हूं मैं। मेरे को अब आपको कंसेप्ट पढ़ाना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो क्या होता है? दिट इज डिनोटेड बाय XC। जैसे कैपेसिटर है, जैसे इंडक्टर था, तो ये भी अपोज करता है, तो ये कितने से करता है? XC। एज इसमें हमने अभी अभी ये देखिए कहा कि ये लेट ये है ना, एज हमने I0 को क्या रिप्लेस किया बेटा? E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। इफ आई कंपेयर इक्वेशन 1 का, वैसे एज करंट क्या होता है बेटा? EMF अपॉन रेजिस्टेंस, तो XC होगा इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2। इसको कंपेयर कीजिए तो XC बराबर आएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, तो XC बराबर आएगा 1 अपॉन 2 पाई f इंटू सी, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहां मजा क्या है बेटा? डीसी का फ्रीक्वेंसी होता है 0। इफ आई पुट द 0, योर XC विल बिकम इंफिनिटी, योर XC विल बिकम इनफाइनाइट। तो यहां पे XC यदि इनफाइनाइट है तो वहां से करंट फ्लो होगा क्या बेटा? नहीं होगा। सो देयर विल बी अ जीरो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज। क्यों? अरे भैया इंफिनिटी, इसलिए हम बोलते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी एंड पास ओनली एसी, वेयर एज इंडक्टर पास द एसी एंड ब्लॉक द डीसी। मैं आपको मोटा मोटा कहूं तो यहां से आगे के डेरिवेशन समझने के लिए, प्योर रेजिस्टर है तो इट प्रोवाइड द रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर है तो इट प्रोवाइड द एक्सएल, एक्सएल इज गिवन बाय 2 पाई एफ एल, एंड कैपेसिटर है तो इट प्रोवाइड द XC इज गिवन बाय 1 अपॉन 2 पाई एफ इनटू सी। तो छोटी छोटी बातें यदि मैं कहूं आपको तो भैया R इज द रेजिस्टेंस given by the resistor, XL is the resistance given by the inductor, XC is the resistance given by the capacitor। तो ये अभी इंपीडेंस ट्रायंगल वैंगल में बहुत काम आएगा। क्लियर? मजा आया? ये 3 डेरिवेशंस को आप बढ़िया कर लीजिए बेटा, देख लीजिए, और आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, स्टे ट्यून विद द BSA। BSA is the best solutions in the central Vidarbha, where ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन आपको उच्चतम क्वालिटी में प्रोवाइड किया जाता है। स्टिल द एडमिशंस ऑफ 11th आर ओपन। यू कैन ज्वाइन अस बाय कॉलिंग ऑन द गिवन नंबर, भांडेसर्स अकेडमी, राठी नगर, अमरावती, महाराष्ट्र। थैंक यू।